छात्रों, आज विद्यालय से एक बार फिर से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम लोगों ने भ्रांतो बाला अर्थात भ्रमित बालक के विषय में चर्चा की, जो कि यह अध्याय जो है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली के ग्रंथ से संकलित किया गया है। और इसमें छात्रों एक बच्चे की कहानी है जो कि अपने उद्देश्य से, अपने मार्ग से भटक गया है, भ्रमित हो गया है और उसका मन केवल अध्ययन को छोड़कर केवल खेलकूद में लगा है। और खेलने के लिए वो इतना ज्यादा उतावला है या इतना ज्यादा लगा हुआ है खेलने के कार्य में कि वो उसके साथ नहीं खेलने को तैयार होते तो वो पशु पक्षियों को निमंत्रित देने के लिए सोचता है। तो आइए देखते हैं छात्रों, यहाँ पर क्लास 9 षष्ठा पाठा भ्रांतो बाला द्वितीय भागा का आगे का भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, संधि विच्छेद और व्याकरण पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, यह गद्यांश अथ से लेकर श्वानम वालोक्यत तक है। तो देखिए छात्रों ध्यान से, अथ यानी इसके बाद, स यानी वह कौन? बालक, भ्रमित बालक। पुष्पोद्यानम संधि हो रही है पुष्प प्लस उद्यानम। व्रजंतम यानी घूमते हुए। मधुकरम यानी भौरे। दृष्टवा यानी देखकर। तम यानी उनको। क्रीड़ा हेतु यानी खेलने के लिए। अराव्यत यानी बुलाता है। तो यह क्रीड़ा हेतु अराव्यत में भी संधि हो रही है। क्रीड़ा हेतु प्लस आव्यत। क्रीड़ा हेतु यानी खेलने के लिए, आव्यत यानी बुलाने के, बुलाया। तो अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतु राव्यत, अर्थात उसके बाद उसने फूलों के बाग में घूमते हुए भौरों को देखकर खेलने के लिए बुलाया। ठीक है छात्रों। तो छात्रों आपको मालूम है कि पूर्व स्टोरी में बता दिया गया था कि वो बच्चे उसको मना कर देते तो वो बगीचे में जाकर पशु पक्षियों के पास खेलने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर उसके बाद वो अपने बगीचे में भौरों से खेलने के लिए बात कर रहा है। तो आगे देखिए छात्रों, सा द्विस्त्री रस्यावान में। सा यानी वह, द्वि यानी दो, त्रि यानी तीन, रस्यावान में व न मान्यामास। तो यहाँ पर द्विस्त्री रस्यावान में संधि हो रही है। कैसे? स यानी सा प्लस द्वि प्लस त्रि प्लस अरस्य प्लस आह्वानम प्लस एव। ठीक है। तो वह स यानी वह, द्वित्री यानी दो तीन बार, अरस्य यानी बार, आह्वानम यानी बुलाने पर, एव यानी ही, न यानी नहीं, मान्यामास यानी माना। तो उस भौरे को उस बालक ने दो तीन बार बुलाया फिर भी वह नहीं माना, नहीं आया। नेक्स्ट, ततो भूयो भूया हठमाचरति बाले सो अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। ततो यानी उसके बाद, भूयो भूयो में संधि हो रही है भूया प्लस भूयः। भूयो भूयो अर्थात बार बार। हठमाचरित, यहाँ पर भी संधि हो रही है हठमाचरति में, हठम प्लस आचरति। हठम यानी जिद, आचरति यानी करने पर या आचरण या व्यवहार करने पर। बाले बालक, सो अगायत संधि हो रही है स प्लस अगायत। स यानी वह, अगायत यानी गाया या उसने गाया। वयम ही, वयम यानी हम लोग, ही यानी ही, मधु संग्रह व्यग्रा यानी मधु संग्रह यानी मधु यानी रस, संग्रह यानी इकट्ठा करने पे, व्यग्रा यानी लगे हुए हैं, इति यानी ऐसा। तो ततो भूयो भूयो यानी उसके बाद बार बार, हठमाचरति यानी हठ करने पर भी, बालक के बार बार। ततो भूयो भूयो यानी उसके बाद बालक के बार बार, हठमाचरति यानी जिद करने पर भी, सो अगायत यानी उसने गाया। किसने? मधुकर ने, भौरे ने।
क्या गाया? वयम ही मधु संग्रव्यग्रा इति, अर्थात वास्तव में हम लोग फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदा सा बाला कृतमेनन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इत्यन्यतो दत्त दृष्टिश्चष्टकमेकं चंचवा तृणशलाका दिक्माद दानम पश्यत। तदा यानी तब, हाँ तब, सा यानी वह, बाला यानी बालक, कृतमेनन यहाँ पर संधि हो रही है, कृतम प्लस एनन, तो अनेन, सॉरी कृतम प्लस अनेन, तो कृतमेनन में संधि हो रही है कृतम प्लस अनेन, तो यहाँ पर क्या हुआ? कृतम यानी किया हुआ, अनेन यानी इस। मिथ्या गर्वितेन यानी मिथ्या यानी झूठे, गर्वितेन यानी घमंड में, तो झूठे घमंड में, कीटेन यानी कीड़े को, इत्यंत्यो दत्त दृष्टि चष्टक में कम, यहाँ पर संधि हो रही है इतने बड़े शब्द में, इति प्लस अन्यतः प्लस दत्त दृष्टि प्लस चटकम प्लस एकम, तो इति यानी ऐसा, अन्यथा यानी दूसरा, दत्त दृष्टि यानी देखो, दूसरों को देखते हुए, चटकम यानी चिड़िया, एकम यानी एक, चंचुआ यानी चोच में, तृण शलाका दिक्माद दानम अपश्यत यानी तृण यानी घास, शलाका यानी तिनका या उसकी डंडी, आदिकम यानी लिए हुए, आद दानम अपश्यत यानी इधर उधर देख रही थी। तो क्या बोल रहा है कि तदा सा बाला कृतमेनन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इत्यन्यतो दत्त दृष्टिश्चष्टक में काम चंचवा तृण शलाका दिक्माद दानम पश्यत। तदा सा यानी उसके बाद उस बालक ने क्या करा? झूठे गर्व वाले इस कीड़े को छोड़ो, ऐसा बोला। यानी कीड़ा किसको बोला? भौरे को। और क्या बोला कि यह जो कीड़ा है इसको, ये झूठे गर्व में है, इसको छोड़ो। और इस प्रकार इत्यन्यतो यानी इस प्रकार, दत्त दृष्टि यानी दूसरों को देखते हुए, चटक में कम यानी एक चिड़िया, चोंच में घास का तिनका या शलाका या तीलियां बोल लीजिए आदि ग्रहण करते हुए एक चिड़िया को देखा। ठीक है, तो तब उस बालक ने झूठे गर्व वाले इस कीड़े को छोड़ो, इस प्रकार दूसरों को देखते हुए, चोंच से घास की तीलियों आदि को ग्रहण करते हुए एक चिड़िया को उसने देखा। और क्या कहा आगे सुनिए। उवाच च यानी और बोला, आई चटक पोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि एहि क्रीडावा। उवाचा यानी और बोला, आई चटक पोत यानी अरी चिड़िया, मानुषस्य यानी मनुष्य का, मम यानी मुझे, मित्रम यानी मित्र, भविष्यसि यानी बनोगी, एहि क्रीडावा, एही यानी आओ, क्रीडावा यानी खेलते। तो उसने क्या बोला कि अरे चिड़िया, मनुष्य क्या मित्र, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी, आओ खेलते हैं, यही क्रीडावा। तब वो देखती है, त्यज शुष्क में तत्, त्यज शुष्क में तत्, त्यज यानी छोड़ो, शुष्क में तत् यानी यहाँ संधि हो रही है, शुष्कम प्लस एतत्, तो शुष्कम यानी सूखे, एतत् यानी इस, तृणम यानी तिनके को, स्वादिनी यानी स्वादुनी यानी स्वादिष्ट अच्छे, भक्षक भक्ष्यक, वलानी यानी खाने के, भक्षक यानी खाने के लिए, वलानी यानी कौर, ते यानी तुम्हें, दास्यामी यानी दूंगा, इति यानी ऐसा। तो उसने क्या बोला कि अरे चिड़िया, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी, आओ खेलते हैं। त्यज शुष्क में, शुष्क में तत् यानी इस त्यज यानी छोड़ो, शुष्क में तत् यानी सूखी घास को, तो इस सूखी घास को छोड़ दो। तृणम यानी तिनके को, स्वादिनी यानी स्वादिष्ट, भक्षक वलानी यानी खाने के लिए उपयुक्त, कौर तुम्हें, ते यानी तुम्हें, दास्यामी यानी दूंगा। तो उसने क्या बोला कि अरे इस सूखी घास के तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कौर दूंगा। कौर यानी निवाला।
स तु नीडः कार्यो बट ध्रुव शाखायां तद्यामी कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। तो सातु यानी वह तो, नीडा यानी घोंसले, कार्यो यानी कार्य में, बट ध्रुव शाखायाम यानी वट वृक्ष की शाखा में अपने घोंसले के कार्य को, तद्यामी संधि हो रही है तत् प्लस यामी, और बट ध्रुव शाखायाम में भी संधि हो रही है कार्यो बट ध्रुव शाखायाम यानी कार्य प्लस बट ध्रुव शाखायाम। फिर तद्यामी में संधि है तत् यामी प्लस यामी, कार्येण यानी कार्यों के द्वारा, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, इति प्लस उक्त्वा संधि है, स्वकर्म व्यग्रो बभुआ में भी संधि है, स्वकर्म व्यग्रह प्लस बभुआ। तो उसने क्या कहा, सातु नीडा कार्यो बर्दु शाखायाम तद्यामी कार्येण, यानी सातु यानी वह तो, नीडा कार्यो यानी घोंसले के कार्य में, बट ध्रुव शाखायाम यानी वट वृक्ष की शाखा में, तद्यामी यानी जाती हूँ, तत् यानी तो, यामी यानी जाती हूँ, कार्येण यानी कार्यों के द्वारा या कार्यों में, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो यानी वह अपने कार्य, स्व यानी अपने, कर्म यानी कार्यों में, व्यग्रो यानी संलग्न या लीन, बभुआ यानी हो गई। तो उसने क्या कहा चिड़िया ने, वह तो वट वृक्ष की शाखा में घोंसले के कार्य से जाती हूँ, ऐसा कहकर वह अपने कार्यों में लीन हो गई या संलग्न हो गई। आखिरी नेक्स्ट देखिए, तदा खिन्नो बालका एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा यानी तब, खिन्नो बालका संधि हो रही है खिन्ना प्लस बालका, खिन्नो यानी नाराज दुखी, बालका यानी बालक, यहाँ पर विशेषण विशेष है, खिन्नो बालका, खिन्न यानी क्या है विशेषण, और बालका यानी विशेष। तो तब नाराज बालक या दुखी बालक, एते पक्षिणो, एते यानी ये, पक्षिणो यानी पक्षी, मानुषेषु यानी मनुष्यों को, यहाँ पर भी संधि हो रही है पक्षिणो मनुष्य, मानुषेषु में पक्षिणा प्लस मानुषेषु, तो पक्षी मनुष्यों के, नोप गुच्छन्ति, नोप गच्छन्ति में भी संधि है ना प्लस उप गच्छन्ति, ना यानी नहीं, उप यानी पास में, गच्छन्ति यानी जाते हैं। तो तब उस दुखी बालक ने क्या कहा कि ये पक्षी जो हैं वो मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं या नहीं आते हैं। तद वेश्याम्य परम मानुषोचितम विनोद इतारमिति परिक्रमे पलायमानम कमपि श्वानम वालोक्यत। तद यानी तो, वेश्याम में हम परम, तो संधि हो रही है यहाँ पर, तद वेश्याम्य परम में तत् प्लस अन्वेष्यामी प्लस अपरम, तत् यानी तो, अन्वेष्यामी यानी खोजता हूँ, अपरम यानी दूसरों को, मानुषोचितम यहाँ भी संधि है मानुष प्लस उचितम, मनुष्य मानुष यानी मनुष्य, उचितम यानी उचित, विनोदितार मिति, विनोदितार मिति में भी संधि हो रही है, विनोदिता धन अमिति, विनोदितार मिति परिक्रम में पलायमानम कमपि स्वानम आलोक्यत, विनोदितार मिति यानी मनोरंजन करने के लिए, परिक्रम में यानी घूमता हूँ, पलायमानम यानी जाता हूँ, कमपि संधि हो रही है कम प्लस अपि, यानी कमपि में संधि हो रही है कम प्लस अपि, श्वानम आलोक्यत, श्वानम यानी कुत्ते को, अवलोक्यत यानी देखता है। तो उसने क्या बोला कि तद वेश्याम में परम यानी तो मैं खोजता हूँ, अपरम यानी दूसरों को, मानुषोचितम यानी मनुष्यों के लिए उचित, विनोदितार्मिति यानी दूसरे मनोरंजन करने वाले, परिक्रम में पलायमानम यानी वाले प्राणी को मैं खोजता हूँ, ऐसा सोचकर परिक्रम में यानी घूमकर, पलायमानम यानी जाते हुए या भागते हुए, कमपि यानी किसी, श्वानम यानी कुत्ते को,
अवलोकियत यानी देखा। तो उसने क्या बोला कि तो मनुष्यों के लिए उचित दूसरे मनोरंजन करने वाले प्राणी को मैं खोजता हूँ। ऐसा सोचकर वो घूमता है और घूमकर उसने भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। तो छात्रों, आज का यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।